देखो लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो गया। तो 1 में क्या पढ़े थे? यूनिट एंड डायमेंशन। सेकेंड में क्या पढ़े थे? डायमेंशन का निकालने का तरीका और कुछ उस पर क्वेश्चन बनाए थे। थर्ड में पढ़े थे गति के बारे में। तो आज जितना पहले पढ़े उसका सोच रहे हैं कि एक बार लुसेंट का रीड कर लेते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ तो फायदे वाला चीज़ मिलेगा। तो कुछ जो पॉइंट अगर स्किप हुआ था वो पॉइंट यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इसीलिए पहले हम यहाँ पर लुसेंट का कुछ चीज है उसको पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, सिंपल। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है कि भौतिक क्या होता है। जैसे साइंस में 3 पार्ट्स होते हैं। हम अगर साइंस की बात करें तो साइंस में कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। तो साइंस में 3 पार्ट में कौन कौन पार्ट आ जाएगा? तो यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहला आता है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। और उसके बाद आता है केमिस्ट्री और उसके बाद आता है बायोलॉजी, ठीक है। अब इसी में जब देखते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, इसमें हम उन तथ्यों को पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसमें क्या पढ़ते हैं? क्यों हो रहा है। और इसमें पढ़ते हैं कि ये नहीं समझ में आ रहा तो मिला करके देख लो क्या नया बन गया। तो इसको मैं चेक करके देखते हैं कि क्या हमें नया चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बन रहा है। और इसमें जो पहले से होता था उसके बारे में पढ़ते हैं कि हाँ ये ऐसे ही होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको हमेशा हर चीज में प्रूफ चाहिए, इसको प्रूफ नहीं चाहिए, मिला करके खुद प्रूफ तुम कर सकते हो। और इसको क्या चाहिए? विदाउट प्रूफ तुमको ये पढ़ना है कि ऐसे अगर होता है तो ऐसे होता है। जैसे हम बोलते हैं कि सुनते हैं जरूर वाइब्रेशन एनर्जी से, और वो अंदर जाकर के कन्वर्ट होकर के बनाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो तब जाकर के ब्रेन उसको सेंस करता है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जानना नहीं है, हाँ ये जानना है कि कान में ऐसा घटना घटता है, ठीक है। तो यही होता है तीनों ब्रांचेज में अंतर। तो ये फिजिक्स में जब कहते हैं तो इसका हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं इसको? भौतिकी, भौतिकी, ठीक है। और इसको बोलते हैं रसायन, रसायन शास्त्र भी जोड़ देते हैं। और इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अगर और आगे चलेंगे तो जीव विज्ञान को भी 2 गो में बांटते थे, ठीक है। ये कौन होता है? बॉटनी और जूलॉजी, ठीक। इतना हम लोग को अभी डिस्कस में नहीं लानी है। तो जैसे हम देखता है कि बोला गया कि भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य का मतलब यहाँ पर अगर आपका द्रव ऐसे लिखते ओनली ये वाला, तो समझिए कि आपको ये कहा गया लिक्विड के बारे में, ठीक है। अगर ऐसे द्रव लिखे तो समझिए कि क्या था? लिक्विड। लेकिन जब द्रव्य बोला गया इसका मतलब मैटर। तो जब कोई मैटर है, ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मैटर तथा एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं, यानी जो उसमें जो यहाँ पर रिएक्शन जो करता है, जो होता था, जो काम करता है, उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में भौतिकी प्राकृतिक जगत का वह मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। कैसे? अब कोई चीज कहेंगे कि ये चीज केमिस्ट्री में क्या बोला कि मिला करके देखते हैं कि हाँ ये चीज बनेगा, तो बिना भौतिकी का हम ये चीज नहीं कर सकते। कैसे? कोई मापना है कि 10 ml है, तो कहाँ से हम लोग मेजरमेंट लाए? भौतिकी से लाए थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज आगे विज्ञान की अगर 2 अन्य शाखाओं की बात करें वर्णन की, तो वो आपका किस पर निर्भर करेगा? भौतिकी के ज्ञान पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये था फिजिक्स का डिफिनेशन, इसमें कोई डाउट्स तो नहीं थे, पहले से हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। मात्रा क्या होता था? तो मात्रा जैसे बताइए कि आपको किसी को 4 किलोमीटर लिखना है, तो इसको से बता दे करके पता चल रहा होगा कि किसके बारे में कह रहे होंगे। क्या आप फोर्स के बारे में कह रहे हैं? क्या बोलो, किसके बारे में कह रहे हैं? दूरी के बारे में, यानी कि लंबाई के बारे में। तो जो ऐसा चीज इसके साथ लगा जिसके सहारे हम ये पता कर पाए कि कौन सा क्वांटिटी के बारे में बोला जा रहा है, तो वही चीज जिससे पता कर पाए उसी को हम लोग इकाई यानी कि यूनिट कहते हैं। जैसे इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, कि जिससे हमें पता चले। जैसे बताओ कि कोई पत्ता लेकर के आते हैं, लीफ, तो जब लीफ लाते हैं किसी चीज का पत्ता,
तो बताओ उसको देख करके क्या बोल देते हो, क्या इसका पेड़ होगा या इसका पत्ता होगा? कैसे? तो पत्ते के देख करके आधार पर। तो इसी प्रकार से हम कि पत्ता को देख करके पेड़ के नाम बताते हैं, तो यूनिट को देख करके हम बताते हैं कि किस क्वांटिटी का ये है। बात समझ में आ गया? तो यूनिट क्या होता है? तो ऐसा चीज है ये जो कि हमें इससे पता चल जाए तो किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से बताए यूनिट दो प्रकार के होता था, फंडामेंटल और डेराइव्ड। ये भी बताए थे। फंडामेंटल याद कीजिए वो स्वर्ण वन की जैसा था और डेराइव्ड आपके व्यंजन वन की जैसा था। इसको अगर यूनिट को मेजरमेंट करना था इसको, तो दूसरे चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे स्वर्ण, क्या अगर स्वर्ण को हम लोग किसी को बोलते हैं तो क्या दूसरे वर्ण की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं ना। तो इसी तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजरमेंट करना है तो दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। एकदम कस जोरदार उसको लगाए पीठ पे। ठीक है। अब डेराइव्ड क्या होता है कि व्यंजन, अगर बताओ व्यंजन वन कहते हैं कि जब भी अगर उच्चारण करते हैं ना तो किसकी जरूरत पड़ती है, स्वर की। उसी प्रकार से डेराइव्ड वही था जो हमें फंडामेंटल की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर बताए थे हमारे पास 7 फंडामेंटल राशि होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मूल राशि 7 में पहला था लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। यहाँ मात्रा को परिमाण भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में बोले थे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बताए थे कि लेंथ का मीटर और द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा की मोल। ठीक है, इसके संकेत में देखेंगे तो क्या हर बार मीटर में हम इतना बड़ा लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, एम। फिर किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस, केल्विन का के और एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी और मोल का एमओएल। पूरा नाम लिखेंगे तो एमओएलई और शॉर्ट में एमओएल। इसे में एक चीज और हमने जोड़ा था, डायमेंशन यानी कि बीमा। तो जब बीमा लिखना होता है लंबाई का तो बताए एल, मास के लिए एम और टाइम के लिए टी। इधर से हम तीनों का पहला लेटर को लेते थे और इधर से हम ये दोनों को उठा लेंगे तो के और फिर ए। कहीं कहीं के जगह पर थीटा भी रहेगा और ए के जगह पर आर भी रहेगा। सीडी को सीडी भी रख सकते हो और नहीं तो इसको याद नहीं करना क्योंकि इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको रख दे और इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है मोल का। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि इसके साथ साथ दो और क्वांटिटी होता है, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है फंडामेंटल में ही, जिसको एक को बोलते हैं समतल कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन एंगल। तो जो प्लेन एंगल होता है इसका इसका ऐसा यूनिट रेडियन, इसका ऐसा यूनिट रेडियन, शॉर्ट में लिखते हैं रेड। और इसका अगर डायमेंशन के बारे में कोई पूछेगा तो ये डायमेंशन इसका नहीं होता है। यानी घन कोण को हम लोग इंग्लिश में बोलता है सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो इसको ठोस कोण भी कोई कहता है, कोई घन कोण कहता है। इसका इंग्लिश में होगा सॉलिड एंगल और इसका ऐसा यूनिट होगा अस्टेरेडियन। ऐसा यूनिट क्या होगा, अस्टेरेडियन। और इसका हम लोग लिखते हैं एस आर और इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बताए थे उस दिन ही कि क्यों नहीं होता है। ठीक है, कुछ ऐसे साइड का कुछ ऐसे पुराने मात्रक हैं जिनके नए नाम भी दिए गए हैं। तो याद रखना, तापमान का पहले हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में चलते थे, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, और उसका अब नाम आता है डिग्री सेल्सियस। पहले नाम क्या था, डिग्री सेंटीग्रेड। उसी प्रकार से आवृत्ति यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को पहले हम लोग कहते थे कंपन प्रति सेकेंड, यानी कि कंपन का इंग्लिश में कहते हैं वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन पर सेकेंड ये पुराना था, लेकिन आज का नया इसका नाम क्या हो गया, हर्ट्ज। ठीक है, तो ऐसा यूनिट कोई पूछेगा फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडल शक्ति था। ठीक है, लेकिन इसका नया नाम क्या हो गया, कैंडेला। ठीक है, तो बताए थे कैंडेला कैसे याद करना था, बताइए। बताओ, कंधेड़ा से काहला बोले थे, तो कंधेड़ा को कभी दिखता तो है नहीं, उसके पास ज्योति की कमी होती है, इसलिए उसको अगर चाहिए तो समझ लो कि क्या था वो, कंधेड़ा नहीं कि कंडेला। चलिए आगे देखते हैं। समतल कोण का फॉर्मूला याद रखिएगा, थीटा बराबर L/R।
डायरेक्ट याद रखिए, आप इसको डी के रूप में नहीं याद रखिए, इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है सो एक छोटा के लिए बताया गया कि छोटे सा एंगल जब है तो छोटे सा ये लेंथ भी बनाएगा। ये जो लेंथ बनाएगा ना ये क्या होगा, छोटा सा। तो ये छोटा जब ये लेंथ रहेगा तो छोटे सा एंगल बनाएगा, तो इसलिए ये बी लगा के रखा है। आप यहाँ पर याद रखिएगा थीटा बराबर L/r रेडियन। तो ये पूछेंगे जो एंगल आता है किसमें होता है, रेडियन में। क्यों, तो समतल यानी कि प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट भी क्या होता है, रेडियन ही होता है। ठोस कोण कहने का मतलब सॉलिड कोण। तो इसको बता, ये जब बन रहा था तो ये एरिया बन रहा है कि नहीं, तो जहां पर इसमें लंबाई लिए थे एल, यहाँ पर आपको लेना है, सॉरी हाँ, जहां पर लेना है उसको क्या लेना है, एरिया। फिर समझिएगा, जहां पर लिए थे एल वहां पर लेना है एरिया, जहां पर लिए थे आर और वहां पर लेना आर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे इतना करते हैं तो ये बनता है आपका प्लेन एंगल, लेकिन ये वाला बनता है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला अगर पूछेगा तो एरिया बटा आर स्क्वायर। तो एरिया कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पर जो एंगल बनाया ना इसी एंगल को क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे डी ए बटा आर स्क्वायर। क्यों, तो छोटा सा एरिया माना था इसलिए। ठीक है, ये भी पढ़े थे कि वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डेराइव्ड, यानी जो फंडामेंटल के हेल्प से बनता है उसको क्या कहते हैं, डेराइव्ड। आपसे पूछा जाता है, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि खगोलीय दूरी का मतलब होता है स्पेस में। ठीक है, स्पेस में अगर हमको डिस्टेंस मापना है तो स्पेस में बताओ कि कोई भी प्लैनेट का नजदीक नजदीक बैठे रहते हैं क्या, कि बहुत दूरी पर रहता है। अगर ज्योग्राफी में कहता है कुछ, मतलब कि लाखों हो जाता है। कुछ का मतलब क्या होता है, हम बोले कुछ साल बाद, मतलब लाखों साल की बात कर रहा है। तो जैसे लाख बात करेंगे तो दूरी वो छोटी होगी कि बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। तो बहुत बड़ा दूरी को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रकाश वर्ष। क्या यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष। यानी कि दूरी मापने का एक यूनिट भी मिल गया, कि एक नया सा यूनिट मिल रहा है, कौन सा, प्रकाश वर्ष। किसके लिए, दूरी को मापने के। तो दूरी को मापने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रकाश वर्ष। इसी में एक और आता है पार्सेक, वो आगे बताएंगे। अब ये होता क्या है, तो कहता है कि लाइट के द्वारा, किसके द्वारा, लाइट के द्वारा एक वर्ष में जितना डिस्टेंस कवर किया गया उसी को कहते हैं 1 लाइट ईयर। क्या बोलते हैं इसको, 1 लाइट ईयर। अब एक बात बताते हैं, लाइट ईयर, लाइट से मतलब तो समझेगा कि लाइट होगा, और ईयर का मतलब समझेगा टाइम। तो ये बोल देगा कि लाइट ईयर किसका ऐसा यूनिट है, किसका यूनिट है, तो हम लोग मार देते हैं टाइम। ये गलत है। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस की। किसका यूनिट है, डिस्टेंस की। एक साल में लाइट के द्वारा तय किया गया दूरी ही क्या कहलाता है, लाइट ईयर। कैसे निकालेंगे, एक साल में। तो बताओ, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस निकालना है स्पीड इंटू टाइम। लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बताओ चाहिए टाइम, तो एक साल में कहा 365 दिन। एक दिन में 365 दिन हो गया ना, एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। और एक दिन में एक कितना, 24 घंटा में मतलब 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600। तो ये वाला अगर करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए। तो इतना अगर तुम कैलकुलेट करोगे ना तो आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। और ये याद कर लेना, ठीक है, कि एक आपका प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, 9.46 × 10⁻15। अगर 10⁻15 याद ना करना तो याद करो ऐसे, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, एटो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा। तो ये बताओ 9.46 पेटा होगा कि नहीं, पेटा मीटर तो होगा ना। तो 10 के पावर प्लस 15 को क्या बोलते हैं, पेटा। यहाँ से बोल देंगे 9.46 पेटा मीटर एक लाइट ईयर के बराबर होता है। इससे बड़ी एक और लाइट का यूनिट होता है जिसे हम लोग कहते हैं पार्सेक।
उसको क्या बोलते हैं? पार्सेक। तो दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई तुम्हारा क्या है? पार्सेक। और ये पार्सेक जो होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। अब तुम ही बता दो, ये पहले से का कम था लाइट ईयर, 9.46 इंटू 10⁻50। अब यहाँ पर सोचो कि इतना मल्टीप्लाई करेंगे कि 9.46 गुने 10⁻15। अब इसको मल्टीप्लाई करो दोनों से, तब जाकर के इतना आ जाएगा। अब इतना आएगा तो ये 15 तो था, तो यहाँ पर होता 9 30 27 तक 30 आ रहा था, तो 30 आ रहा था, 1 पॉइंट तो और हम इधर खिसका दिए, तो एक और जीरो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब बढ़ा तो 15 और एक कितना हो गया? 16। तो बताओ सबसे बड़ी ऐसा यूनिट, सॉरी ऐसा यूनिट नहीं, सबसे बड़ा पूछेगा यूनिट बताइए जो लाइट जो कि डिस्टेंस को मापता है। तो बताओ क्या आ जाएगा? पार्सेक। इसको इंग्लिश में भी पार्सेक कहते हैं और हिंदी में भी पार्सेक कहते हैं, ठीक है। तो बताओ पार्सेक ही क्या है? एक सबसे बड़ी एक यूनिट है जो डिस्टेंस को मापता है। तो पूछेगा कि खगोलीय दूरी को मापते हैं तो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। अगर तुम्हारा स्पेस में डिस्टेंस को मापते हैं तो लाइट ईयर। लेकिन जब कहेगा सबसे बड़ा लार्जर यूनिट बताओ डिस्टेंस के लिए, तो क्या होगा? पार्सेक। पार्सेक कितने के बराबर? तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर। कोई दिक्कत? तो सबसे बड़ा हो गया। बल का सीजीएस यूनिट हम बताए थे डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। और ऐसा यूनिट होता है उसका न्यूटन। जब दोनों में देखते हैं कि 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के बराबर। ये सब पढ़ चुके थे, देखते रहना, हो रहा है ना? हाँ सर। कांच की सीजीएस यूनिट होता है आर, और ऐसा यूनिट होता है उसका जूल। तो जब 1 जूल देखते हैं ना तो कितने के बराबर? 10⁷ अर्ग के बराबर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब 10 की भी विभिन्न घातों का प्रतीक जो अभी बताए थे, पढ़े थे ना, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। उसमें आपको पहले से हम जो बताए 10⁻−18 से लेकर के 10⁻18 तक। तो इसमें जो बुक में दिया हुआ है 10⁻−24 से, ठीक है। तो आपको मर्जी याद करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं 10⁻24 से याद करने की। तो सभी का कुछ संकेत है, वो संकेतों को आपको यहाँ पर दे दिया गया। आप ये वाला अगर याद नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है, ये जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन याद करना चाहते हो तो योटा भी याद कर सकते हो, जेटा। हम लोग याद करते हैं यहाँ से नीचे आए और फिर यहीं से ऊपर की ओर बढ़ गए। तो ऐसे ही बोले थे, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। अब इसमें एक बात और याद रखना कि जब ये देख रहे हैं ना तो ये बताओ 3 के घटेगा। कितना घटेगा? 3 से। तो 24 था तो 3 घटा 21, फिर 3 घटेगा, फिर 3 घटेगा, और ऐसे घटते घटते जब 3 तक आएगा तब ये एका घटेगा। जब एका घटेगा तो यहाँ 1 तक पहुँचेगा। जब 1 तक पहुँच जाएगा तब यहाँ से एकक बढ़ना शुरू होगा। जब एकक बढ़ेगा कहाँ तक? 3 तक। फिर जब 3 तक आ जाएगा तो फिर यहाँ से धीरे क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो ये आपको याद करना है, यहाँ से लेकर के यहीं तक याद कीजिए। ऊपर वाला ना भी याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो याद रख लेंगे, 4 का पिक बना के रखिएगा। ये 4 का पहले कीजिए, फिर 4 का कीजिए, फिर ये 4, और इस तरह से 4 करेंगे तो 4 16 याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर चले तो बीमा निकालने के लिए बताए थे। तो कुछ ऐसा अब क्वेश्चन देते हैं जो कि बीमा निकालना होगा। तो ये सबका अगर आपको फार्मूला मिल जाए तो क्या घर से बना सकते हो? तो सबसे पहला फार्मूला किसका है? वेग। और वेग यानी कि वेलोसिटी, और चाल का मतलब स्पीड। इसका फार्मूला कहेंगे तो आपका आएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट, और बटा आएगा टाइम। डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस बाई टाइम को स्पीड कहते हैं। त्वरण की यानी कि एक्सेलरेशन, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। ये जो आता है सबका वेलोसिटी, और नीचे में क्या आता है? टाइम, ठीक है। इस प्रकार से अगर बल कहते हैं यानी कि फोर्स, और फोर्स का आता है मास गुना एक्सेलरेशन। फॉर्मूला बता रहे हैं, फॉर्मूला बना उससे आ जाएगा। आवेग जब कहते हैं यानी कि इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब हुआ आवेग। आवेग जब कहते हैं तो ये फॉर्मूला आता है फोर्स और गुना टाइम। फोर्स गुना टाइम को क्या बोलते हैं? आवेग। ये सब फॉर्मूला यूटिलाइज करेगा, तो लोग यूजफुल होगा क्लास 9 के लिए, ठीक है। अब उस तरह से अगर कार्य यानी ऊर्जा, अगर हम लोग वर्क पर चलते हैं, पढ़ना है तुम लोग को, वर्क कहेंगे तो फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क, ठीक है। वर्क का मतलब क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
पावर जब कहता है तो पावर का होता है वर्क बाई टाइम या फिर एनर्जी बाई टाइम। ये वर्क का हो चाहे एनर्जी का सेम होता है। या फिर पावर के लिए कहोगे तो होता है फोर्स और इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये भी हम लिख सकते हैं पावर के लिए। फिर इसके बाद आता है संवेग यानी कि मोमेंटम। ये है पावर और ये है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, और ये क्या कहलाता है मोमेंटम। फॉर्मूला ये सब है। दाब यानी प्रतिबल भी कर सकते हैं, प्रेशर, इसका प्रेशर बराबर, प्रेशर जो यहाँ पर होगा फॉर्मूला ये होता है फोर्स बटा एरिया। और जो आपका प्रतिबल है इसको स्ट्रेस कहते हैं, प्रेशर कहेंगे, ठीक है, या तो स्ट्रेस कहेंगे, दोनों का मतलब सेम होगा, फोर्स बटा एरिया, ठीक है। इस प्रकार से और आगे भी मिलेगा। प्रत्यास्थ गुणांक का मतलब होता है यंग्स मॉडुलस। इसका कोई भी डायमेंशन देखोगे तो प्रत्यास्थ गुणांक का निकालना पड़ेगा, वो भी फोर्स के देखो बताते हैं यंग्स मॉडुलस के बारे में। यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस और बटा में होता है स्ट्रेन, ठीक है। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बराबर होता है तो याद रखना स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता है। इसको विकृति कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विकृति, ठीक है। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो बताओ इसका डायमेंशन वही ना होगा जो स्ट्रेस का होगा। अब जो स्ट्रेस का वही है जो दाब का है। तो देखो तो ये दोनों में कोई अंतर दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो याद रखते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो प्रत्यास्थ गुणांक है वो उसका जो डायमेंशन मिलेगा वो किसके बराबर मिल जाएगा? तो प्रेशर के बराबर, ठीक है। अब बाकी फिर और भी देख लेंगे आगे। तो अगर पृष्ठ तनाव का देखना चाहते हैं सरफेस टेंशन तो याद करना A बराबर एस बाई एल, यानी कि एस बराबर कहेंगे तो 1 बटा एल आएगा। लंबाई घट जाएगा तो इसलिए इसमें लंबाई वाला में 0 आ जाएगा। क्यों? तो सोचो फोर्स के लिए सीखे थे कि m/t-2 और नीचे में l रहेगा, कट नहीं जाएगा। तो बताओ m रहेगा, l 0 होगा और t माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से वेग की प्रवणता, यानी कि इसमें जब वेग की प्रवणता पूछता है ना तो 1/टाइम आता है डायरेक्टली। श्यानता गुणांक पूछता है यानी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जब इसको पूछा जाएगा तो उसके फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, जिसको भी कहते हैं कि फोर्स जो होता है ना 6 पाई आर वी आर इंटू ईटा, इसको कहते हैं हम लोग श्यानता गुणांक यानी कि विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ये निकालना चाहते हो तो बताओ फोर्स तो रहेगा, आर और वी को नीचे ले आवे, बताओ आर और वी को नीचे लाएंगे तो ईटा निकल जाएगा। यही आपका क्या बन जाएगा? श्यानता गुणांक। कोणीय वेग कहता है, कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है सो टाइम 1/टाइम के बराबर होता है, तो 1/टाइम के बराबर भी हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण निकालता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला होता है इसका mr²। जब mr² होता है मास का रहेगा, लेंथ का रहेगा, टाइम इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखोगे तो मास रहेगा और लेंथ रहेगा 2 गो, लेकिन टाइम इसमें नहीं होगा। फॉर्मूला होता है इसका। कोणीय संवेग कहता है अगर तो जो संवेग आया था ना मोमेंटम ये वाला, इसमें बस r से मल्टीप्लाई कर देना तो इसको बोल देंगे कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम। तो सबका फॉर्मूला एक बार और करके फिर से बताएंगे, ठीक है। टाइम हो गया क्या? कितना बच रहा है? 10 मिनट इसमें 6 मिनट। चलिए अब अदिश राशि, अब यहाँ से हम लोग को पढ़ना था गति के बारे में। तो गति में सदिश राशि और अदिश राशि देखो, यानी स्केलर और फिर क्या होगा? वेक्टर। स्केलर और वेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि और इसको कहते हैं सदिश। अब इसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो इसमें हमारा परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है, और इसमें ओनली परिमाण यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा तो स्केलर, और परिमाण के साथ साथ दिशा रहेगा तो वेक्टर। लेकिन इसी में एक चीज क्या होता है एक्सेप्शन, कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है, फिर भी वो वेक्टर ना होकर के स्केलर होती है। क्योंकि जो क्लास 11th में पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे कि ये तभी ये वेक्टर कहलाएगा जब इन दोनों के साथ साथ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, ठीक है। जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा तब वो कहलाएगा कौन सा राशि? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कब? ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा तब। इसलिए जब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सोचते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट ये जो है ना से करंट यहाँ पर 0 नहीं होता। 0 होता तो कहते हैं ट्रायंगल को फॉलो किया, नहीं हुआ तो नहीं। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इसमें
परिमाण और दिशा के साथ होने के साथ साथ भी ये आपको क्या कहलाएगा, स्केलर। यही याद करना है कि कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, क्या बोल सकते हो, ये याद रखना हमेशा। इसी में हाँ इलेक्ट्रिक करंट, इसी में डाइलेक्ट्रिक एगो आता है, तो डाइलेक्ट्रिक भी कैसा क्वांटिटी आएगा, स्केलर। प्रेशर भी कैसा आ जाएगा, प्रेशर कैसा आ जाएगा, स्केलर नहीं होगा, प्रेशर आ जाएगा, वेक्टर में आएगा, प्रेशर। ठीक है, पावर क्या आ जाएगा, स्केलर। ठीक है, पावर क्या आएगा, स्केलर, क्योंकि ए बराबर देखे, पावर बराबर देखे फोर्स डॉट वेलोसिटी है या वर्क बाय टाइम, ये सब के सब स्केलर, स्केलर बटे स्केलर क्या हो जाएगा, स्केलर। तो पावर होगा स्केलर की, प्रेशर क्या होता है, फोर्स होता है, क्योंकि प्रेशर फोर्स एक कहा जाता है, इसलिए हम प्रेशर को क्या मान के चलते हैं, वेक्टर 1। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। चलो अब हम गति वाला इसको हम कल से देखेंगे, ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद